हर हर महादेव। मैं राखी आपके सामने आज अपनी फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैंने आप लोगों को नमस्ते ना कहकर हर हर महादेव क्यों कहा है। और हम सब जानते हैं कि ये सावन का महीना चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में हम भगवान शिव की ही मैं आप चाहूँगी कि आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊँ। मैं आपको अपनी कहानी आज की शुरू करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हम भगवान शिव के तीर्थ स्थान के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो स्थान सबसे पहले आते हैं वो है अमरनाथ और बद्रीनाथ। लेकिन इसके अलावा भी एक है जो बहुत ही पवित्र स्थान है, जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शिव सपरिवार स्वयं विराजमान है, और ये जगह है शिवखोरी। तो मैं आज आपको अपनी कहानी में इसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, हम लोग जिस गुफा की बात कर रहे हैं वो गुफा जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जम्मू में रियासी नाम के एक ज़िले के अंदर है। और इस गुफा की लंबाई करीबन 150 मीटर है और इसके अंदर 5 फीट 4 से 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है। और इस शिवलिंग के अलावा भी यहाँ पे पिंडिया भी है। हम कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी कि इस गुफा का एक रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ खुलता है, और अगर आप इसे देखेंगे तो इस गुफा का अंतिम छोर भी दिखाई आपको देगा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि आगे जाके ये गुफा दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें से एक रास्ता आपको अमरनाथ गुफा की ओर ले जाएगा और दूसरा रास्ता जो अंतिम छोर की तरफ जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी उस रास्ते पे आगे चलता है तो उसे वापस लौटकर मतलब वो वापस लौटकर नहीं आ पाता है। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भस्मासुर ने शिव जी की घोर तपस्या करी और उसकी इस तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान के लिए कहा। भस्मासुर ने उनसे वरदान मांगा कि वो जिस पे भी अपना हाथ रख दे वो चीज़ भस्म हो जाए। अब भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे भी दिया, लेकिन भस्मासुर ने जैसे ही उनको ये वरदान मिला वो भगवान शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़े। ये है देखकर भगवान शिव कुछ देर तक तो उससे भागते रहे, मगर फिर उन्हें भस्मासुर के साथ युद्ध करना पड़ा। और एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ भगवान शिव और भस्मासुर के बीच में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम युद्ध को रण भी कहते हैं, तो जिस जगह पे ये युद्ध हुआ था भगवान शिव और भस्मासुर के बीच में, उसे हम रणसूर के नाम से भी जानते हैं। अब जब भगवान शिव ने ये देखा कि भस्मासुर जो है वो तो हार मानने को तैयार नहीं है, और क्योंकि उन्होंने खुद ने ही भस्मासुर को ये वरदान दिया था कि अगर वो जिस पे भी हाथ रखते वो भस्म हो जाए, तो ये सोचकर भगवान शिव ने अब सोचा कि उन्हें कहीं पे जाकर छुपना पड़ेगा। तो उन्होंने कोई एक ऐसी जगह तलाश करनी शुरू करी जहाँ पे वो जाकर छुप सके। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव ने स्वयं पहाड़ों के बीच में एक गुफा बनाई थी, और इस गुफा को ही हम शिवखोरी के नाम से जानते हैं। जिस जगह पर ये गुफा है उस जगह को धनशो कहा जाता है। धनशो के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है, और इसी के पास में एक प्राकृतिक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि भस्मासुर का वध इसी जगह पर हुआ था। धनशो के ठीक ऊपर सामने वीरभद्र का मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भगवान शंकर के द्वारपाल के रूप में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जब काफ़ी समय तक इसी गुफा में छुपे रहे तो नारायण से ये देखा नहीं गया। तो दोस्तों, भगवान विष्णु शिव जी को गुफा से बाहर निकालने के लिए वहाँ पे एक मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने आए। अब भस्मासुर ने जब मोहिनी को देखा, जो एक बहुत ही सुंदर रूप था, तो वो ये भूल गया कि वो भगवान शिव का पीछा कर रहा था, और वो मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। अब नृत्य करते करते वो इतना मग्न हो गया कि वो उस वरदान के बारे में भी भूल गया, और नृत्य करते करते उसने खुद ही अपना हाथ अपने सर पर रख दिया, और इस तरीके से वो खुद की गलती से ही भस्म हो गया। उसके बाद में भगवान शिव जो है उस गुफा से बाहर आए थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी, जो आपको भगवान शिव के एक और पवित्र स्थान के बारे में बताती है, शिवखोड़ी। और यहाँ पे भी हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नमस्ते एंड हर हर महादेव।